में आप अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे तो आपको एक बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। बड़े बड़े एग्जाम को क्रैक करने की आपके अंदर क्षमता बढ़ जाएगी। और एग्जाम अगर क्रैक करना एक बार सीख करेंगे तो बच्चों आपकी सफलता आगे करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तमाम बच्चों को कहता हूं कि अभी तो कम से कम सीरियस हो जाओ। 2 4 10 बच्चे जुड़ जाते हैं, 15 बच्चे जुड़ जाते हैं, 15 20 बच्चे जुड़ जा रहे हैं, तो ये जुड़ रहे हैं, उनकी लगन है, आपके माता पिता का मेहनत है। आप जिस मोबाइल को अपने हाथ में रखकर वीडियो को मेरा देख रहे हैं वो आपके माता पिता के खून पसीनों से कमाया हुआ कतरा कतरा बूंद से इकट्ठा हुआ पैसा का वो मोबाइल है। आप जिस रिचार्ज के पैसे से हमें अपने घर पर बैठ के देख रहे हैं वो आपके पिता का मेहनत खून पसीना है। क्या वो पैसा है? वो पैसे आपके रील्स भरने के लिए और आपके नाच नृत्य देखने के लिए नहीं लगाए गए हैं। वो पैसे इसलिए लगाए गए हैं कि मेरा बालक, मेरा बेटा पढ़ ले और कुछ अच्छा कर ले। और मैं नहीं चाहता कि इस परीक्षा के समय में आपका एग्जाम में आपका मार्क्स बहुत कम आए। मैं तमाम बच्चों को मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूं कि अगर आप मैथ में अच्छा करना चाहते हैं बच्चों, इन सभी टॉपिक को भावुकता के हिसाब से अपनी ईमानन मैं सारा नोट्स दे चुका हूं। मैं आपको ऑफलाइन ऑनलाइन जितने तरह से मैं कोशिश कर रखा हूं मैं कर दिया हूं और आगे भी करता रहूंगा। लेकिन इस एग्जाम के घड़ी में जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उतना अब आपको मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। अब आपको आंख में जो नींद आ रही है उस नींद को त्यागना पड़ेगा। अब अगर आप नींद में है बच्चों तो समझ जाइए आपके अंदर आग नहीं है। और अगर आपको नींद आता है और झट से उसे बोलो नहीं मुझे टॉपर बनना है, मुझे 450 खड़े करने हैं, मुझे 400 खड़ा करना है, आपको नींद तक नहीं आएगी। 12th के एक विद्यार्थी है बच्चों, रात रात भर पढ़ती है, रिजल्ट आएगा तब उसका मैं उद्भेदन करूंगा, और सोती तक नहीं है। और कभी काल लड़की है बच्चों, रात को कभी काल 3 4 बजे हमको फोन कर देते, हम डर भी जाते हैं। इतना रात को फोन कर देना, 3 बजे 4 बजे तक फोन कर देना और सवाल ये सर बताइए, चूंकि मैं तो जगह रहता हूं, अभी एग्जाम का टाइम है, हमें खुद अपने आप पर प्रेशर है कि अभी एग्जाम है सामने, एग्जाम कैसे कंट्रीब्यूट कर दिया जाए। आप सभी को भी सोचनी चाहिए बच्चों, अगर आप 40 दिन बहुत अच्छा कर लेते हो, तुम्हारे हर दुख में सुख में तुम्हारे बड़े भाई की तरह कभी किसी बालक को मैं यह महसूस नहीं होने दिया कि हाँ तुम्हारा मैं एक रिस्पॉन्सिबल टीचर हूं। चाहे वो किसी भी कक्षा में 11th के विद्यार्थी हो, 12th के विद्यार्थी हो, चाहे 9th के विद्यार्थी रहे हो, चाहे 10th के विद्यार्थी रहे, मैं कभी महसूस किसी को नहीं होने दिया हूं कि मैं एक टीचर हूं। मैं हमेशा से ऐसा अंदाज रखा हूं बच्चों के सामने कि उसे महसूस हो कि मेरा बड़ा भाई मेरे सामने खड़ा है और मुझे सजेस्ट कर रहा है, मुझे पढ़ा रहा है। क्योंकि मैं पेशेवर बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं, लेकिन क्या मैं ये नहीं मेरा इतना हक नहीं बनता है, क्या तुम्हारे माता पिता का इतना हक नहीं बनता है कि जो साल भर मेहनत किया है उसको कम से कम इस 40 दिनों में समेट सके? क्या आपका यह कर्तव्य नहीं बनता है कि ये 40 दिन अपने आप को समर्पित कर दें? क्या आपका यह कर्तव्य नहीं बनता है कि हम दिन रात एक करके किसी भी तरीके से खून पसीना बहा करके हम ऐसा कोई काम करें, ऐसे कोई उपाय लगाएं, ऐसे कोई तकरीब लगाएं कि मुझे पढ़ाई में मन लग जाए भगवान, और कम से कम कितना भी मेरा स्थिति खराब हो तो 300 प्लस तो रहना ही चाहिए मार्क्स हर हमेशा। बहुत तरह के लोग बोलते हैं 350 400 500, बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन स्थिति जब खराब है उसको रिकवर करके अगर 300 प्लस भी मार्क्स ला दिए तो उस बाप को अफसोस नहीं होगा, और उस बाप को जब अफसोस नहीं होगा तो तुम्हें बड़ी खुशी खुशी पढ़ा देगा। आगे की पढ़ाई बड़ी जरूरी है, बहुत लंबा है। अगर आप अच्छा नहीं पढ़ पाओगे तो आपकी स्थिति अभी खराब हो जाएगी और फिर आपके माता पिता आपको उसी गटर में धकेल देंगे जहां आप उठ करके आए थे। उनकी उम्मीद जो है वो खराब हो जाएगी। तो सपना देखिए, लेकिन सपना देखने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि मेहनत करिए। आपके पास समय नहीं है, बड़ा दिन छोटा दिन, नया साल पुराना साल चलता रहेगा। मैट्रिक के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, घूमने का टाइम मिलेगा बच्चों, खूब घूमिएगा, खूब ऐश कीजिएगा। आपको जो मिलेगा वो कीजिएगा, लेकिन अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़ लीजिए। मैथ का मैं आप सभी के साथ प्रोग्राम किया हूं,
मैथ के बारे में बताया हूं, मैथ के बारे में आप कर लीजिए। अगर आप मैथ कर लेते हैं बच्चों, आप मैथ में 95% अचीव कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। 95% आप अचीव कर पाएंगे। मेरे हुनरबाज, आप 95% अचीव कर पाएंगे, कोई नहीं आपको रोक सकता है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप फेल, अगर पास भी हो जाते हैं ना, सेकेंड डिवीजन से भी पास कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे आप दुख करोगे। तो आप बताओ, मुझे दुख करना चाहते हो? मैं इतना ज्यादा सीरियस तबीयत खराब में था, फिर भी मैं आप सभी के लिए सोचा हूं। मैं हमेशा आप सभी के लिए सोचा हूं कि मुझे उससे कोई लालच नहीं है, और ना ही आपको इमोशनल में ब्लैकमेल करना चाहता हूं। आप सभी के अच्छा मार्क्स आएंगे, आपके माता पिता आपसे प्रसन्न होंगे, आपकी महत्वाकांक्षाएं इच्छाओं को पूरी करेंगे, आपके माता पिता का मान सम्मान बढ़ेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आप मेरा सम्मान को मिट्टी में मिला दे? क्या नवीन कुमार रिजल्ट के लिए जाना जाता है? क्या आप चाहते हैं कि आप उस रिजल्ट को मिट्टी में मिला दें, उस नाम को मिट्टी में मिला दें? अगर नहीं तो उठो, अपने आप को तैयार करो और अपने आप को कमिटमेंट करो कि चाहे अंजाम जो भी हो, लड़ेंगे तो जरूर। चाहे अंजाम जो भी हो, पढ़ेंगे तो जरूर। मोबाइल से दूर रहना है, काम की काम हो, पढ़ाई हो, मोबाइल को हटाओ। किताब कॉपी कलम तुम्हारा दोस्त है, दोस्त से दोस्ती करो, और इस कलम किताब कॉपी को दोस्त बना करके जीतो और मेहनत करो। मैथ के लिए अलग अलग कॉपी लेना है, अलग अलग कॉपी में बनाना है, और जितना मैं रूटीन बता दिया उतना अगर कर लोगे तो मैथ का बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। मैथ के बाद बच्चों अब हम लोग चर्चा करेंगे साइंस पे। साइंस का मैथ 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव में से आप 45 अगर स्कोर कर देते हो, 45 46 स्कोर कर देते हो, और सब्जेक्टिव में अगर 45 करते हो तो ये 90 मार्क्स के सवालात होंगे। 90 से लेकर के 95 मार्क्स मुझे लाने हैं, चाहे वो जैसे आए, दिन रात एक करना पड़े करो, लेकिन मार्क्स मुझे चाहिए तो चाहिए। मैथ के बाद बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे साइंस के बारे में। अब हम लोग साइंस के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, बहुत सारे भाई बहनों को याद करते हैं, भूल जाते हैं। विज्ञान का जब तुम अगर तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले तुम सोच लो कि विज्ञान में पर डे एक एक पहले पिक बनाना है जो इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी का एक छोटा छोटा पिक बनाना है, पिक को याद करना है, और पिक कौन सा जो क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है वो सारे पिक को अच्छे से तैयारी करनी है, पिक्चर को बायोलॉजी का। और आप कुछ मत करो, अब टारगेट बना लो, क्वेश्चन बैंक के सारे सवाल, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को आप याद कर लो। बस प्रीवियस ईयर कंप्लीट, मैट्रिक में आप साइंस में से ला दोगे 85%। अब तुम सोच लो कि जब तुम साइंस में जब इतना अच्छा करना शुरू करोगे तो साइंस में 2 पार्ट होते हैं, 80-20। स्कूल वाला आपको 19 देगा ही देगा। 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव, 40 सब्जेक्टिव, 40 में से तुम 38 एकदम सटीक मारोगे, ऐसा तुम प्रॉमिस करो। 40 में से 38 तुम एकदम सटीक मारोगे, और इस 40 सब्जेक्टिव को तुम बार बार अगर प्रैक्टिस करते हो बच्चों तो तुम कितना ला लोगे? 35। एकदम 80-90% का मार्क्स है। जो बालक रिटेन में कम करता जाएगा, ऑब्जेक्टिव में कम करता जाएगा, उसका मार्क्स धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। अब आप किस श्रेणी में अपने आप को रखते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो साइंस के लिए डायग्राम और क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो डाउट है कमेंट सेक्शन में बिना कुछ बोले रखते जाइए, मैं बताता रहूंगा। तो अगर आप साइंस में अगर स्टोर करना चाहते हैं, साइंस में अच्छा मार्क्स अचीव करना चाहते हैं बच्चों,
तो क्या करोगे, 35 ऑब्जेक्टिव, 35 में से सब्जेक्टिव 30 ही मान लो, और 20 में से 19 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलने हैं। ये फिक्स है, जो कोई नहीं खत्म कर सकता। साइंस के बाद हम लोग चर्चा करते हैं 3 सब्जेक्ट में से कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है। तीनों सब्जेक्टिव मिला लेते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछता है तो उसका कोई पैटर्न नहीं है बच्चों। बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी फिजिक्स से ज्यादा पूछ लेता है, कभी केमिस्ट्री से ज्यादा पूछ लेता है। आप प्रीवियस ईयर लगाइए, और मैं आपको बता दिया था सिर्फ बायो मार लेने से काम नहीं होगा, क्योंकि बायो लगभग सबको याद होता है। केमिस्ट्री से लोग भागते हैं, केमिस्ट्री को पकड़िए, और तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता ही रहता हूं, आप लोग करोगे। अब आते हैं एसएसटी पे। एसएसटी की बात जो है बच्चों, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके सामने आते हैं, एसएसटी को समझाते हैं। एसएसटी में क्वेश्चन बैंक के सारे सब्जेक्टिव को कर लेना है, और ऑब्जेक्टिव बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक के याद करने हैं, उसके अलावा अलग अलग चैप्टर से याद करना है। यहां पर थोड़ा मोड़ा अगर कमजोर भी पढ़ते हो, फिर भी 20 में से 19 आपको प्रैक्टिकल में मिलेंगे, और 40 जो आपको ऑब्जेक्टिव होना है वहां आप कोशिश करो 30 से 35 सही करने का, और 50 जो 40 को रिटेन जो बचता है उसमें 25 मार्क्स लाने का। ये आपकी प्रीवियस ईयर का मतलब होता है क्वेश्चन बैंक। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। पिछले गत वर्ष जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उसे हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, जब अच्छी बातें जब मिलती है तो सभी लोग लाइव छोड़ करके चले जाते हैं। दुख होता है देखकर कि यहाँ ए बी सी और डी करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही अच्छी बात अगर आपको बताया जा रहा है तो एक बच्चे भी रुकना नगार समझते हैं। हमको लगता है 2-4 मिनट में जो बचा है वो भी चला जाएगा। देख कौन कौन है, कम से कम ये बता दो कि मुझे तसल्ली हो जाए कि जो देख रहा है कम से कम वो आदमी है। देख कौन कौन रहा है, पहले ये तो बता दो कि मुझे तसल्ली हो जाए कि मुझे देख भी रहा है तो कोई आदमी देख रहा है। वरना उम्मीद तो अब साफ हट गया है कि बच्चे जुड़ करके निकल लेते हैं। वाह, ए बी सी डी ई करने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब अच्छी बातें को मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक प्लान बता रहा हूं, तो निकल लिए। बहुत अच्छी बातें हैं, करते रहिए। खैर, ये आपको मैंने बता दिया, कि एसएससी का ऑब्जेक्टिव कर लो 30 से 35। प्रीवियस क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन का प्लान बना लो, और अगर क्वेश्चन बैंक का सारा प्लान बना लेते हो तो निश्चित रूप से आपकी काम हो जाएगी। अब मैं आगे आपके जस्ट आगे बढ़ता हूं बच्चों, उसका नाम है साइंस, एसएसटी और मैथ कर लिए। अब है आपके पास संस्कृत। देखो, संस्कृत में तुम क्या करोगे, संस्कृत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रश्न पत्र अभ्यास बहुत ज्यादा करना है, लिखना है अनुच्छेद, और वो अनुच्छेद किसका, सारे प्रीवियस ईयर की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लेटर लिखने पर प्रतिदिन कोर्स लॉन्च कीजिए, अपने आप को टाइम में सेटल कीजिए, और लेटर लिखना संस्कृत में सीखिए। और जो हिंदी के पुराने प्रश्न हैं उन सभी पुराने प्रश्नों को अपने से कहानी लगा करके लिखिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। ये तो हो गई संस्कृत की। हिंदी के बारे में कुछ कहना नहीं है। हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, राइटर वगैरह का नाम अच्छे से याद रखिए, उसी पर आप बार बार तैयारी कीजिए। और सबका एक ही दवा है बच्चों, अभी प्रीवियस ईयर। अगर आप क्वेश्चन बैंक से बच्चों पढ़ रहे हैं तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा कि कैसा कैसा सवाल पूछता है, और आप कहीं भी अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको छांटने का ढंग सीख पाओगे। आप पता कर पाओगे कि क्वेश्चन को छांटा कैसे जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से छांट पाए तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आई बात की टाइम टेबल कैसे बनाए। देखो, मैं सबको बताता हूं, आप लोग सुनो। 2 आवर संस्कृत को दो, 2 घंटा संस्कृत को दो, क्वेश्चन बैंक पढ़ो, याद करो, लिखो, समझो। 2 आवर हिंदी को दो पर डे। जैसे देना है क्वालिटी वाला, क्वांटिटी वाला,
नहीं, हिंदी के बाद 2 घंटा आपको देना है एसएसटी को। ठीक है, क्योंकि एसएसटी का सिलेबस बहुत बड़ा है तो पार्ट बाय पार्ट कर, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पहले कंटिन्यू हिस्ट्री कर लोगे फिर वो करोगे, या क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं तो वहां से हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या कंटिन्यू करना है। एसएसटी के बाद आपको करना है 2 आवर आपको किसको देना है, साइंस को, और लगभग आप 3 घंटे दे सकते हो मैथ को। मैथ को 3 घंटे दे सकते हो तो तुमको कितने घंटे हो गए, 2 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 2 घंटा 6 घंटा 2 घंटा 8 घंटा 3 घंटा 11 घंटा। सुन लो, 11 घंटा समय आप पढ़ाई पे दे दो, 11 आवर। 2 घंटा कोचिंग का है सुबह वाले, 1 आवर रात को लाइव में। कितना घंटा हुआ, 3 घंटा। कितने घंटे हो गए बच्चों, 24 आवर में से 14 घंटा घटा लो, क्योंकि 14 घंटा आपको ट्यूशन कोचिंग सब लेकर के पढ़ना है, तो कितना घंटा हो गया, 10 घंटा। 10 घंटा में सूतो उठो कूदो फानो, जो करना है करो। देख लो ना भैया, 10 घंटा कितना समय होता है, 10 घंटा कितना समय होता है सोने घूमने के लिए। अब देख लो, हिसाब में बता दिया, बस इतना ही करना। ईमानदारी से अपने ईमान पर हाथ रख के अगर इतना तुम कर लेते हो, अब एक ही बार में इतना पढ़ोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करो, मैथ का अलग टाइम बना लो कि भैया मैथ पढ़ेंगे रात में, दिन में, भोरवा में, आपके ऊपर है। संस्कृत का टाइम बना लो कि अभी 2 घंटा बैठ के संस्कृत पढ़ना है, चलो भैया। मैथ का अलग बना लिए, हिंदी का अलग बना लिए, संस्कृत का अलग आप जिस जिस टाइम में कंफर्ट हो। किसी को काम रहता है, किसी को खाना बनाना रहता है, किसी के दुकान चलाने रहते हैं, किसी के माँ का सेवा करना है, किसी का माँ का तबीयत खराब है। सारे प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए अपना रूटीन बनाओ। सबका रूटीन अलग अलग हो सकता है। मेरा रूटीन देख लो, दिन में पढ़ाता हूँ, रात भर पढ़ता हूँ, 1-1 घंटा सो गया तो बहुत है। तो कहने का मतलब है सभी लोगों की अपनी अपनी रूटीन है, सभी लोग अपने अपने रूटीन के अनुसार काम करें। और अगर उस रूटीन के हिसाब काम करें तो रात भर मोबाइल मत चलाओ। मोबाइल चलाने से कुछ नहीं मिलता है। मेरे पास तो कोई फोन करता है तो मैं गलियाने लगता हूं कभी का रात में। इसे तो झूठ मूठ का मैं बात करता हूं संडे को अपने नानी से, अपने माँ से, अपने पिताजी से। संडे को लंबे लंबे समय तक बात कर जाता हूं, 2-2 घंटे अढ़ाई लगे, 1 सप्ताह का रहता है बात, उगिल देता हूं सारा। और दूसरा, किससे बात करना है, कोई किसी का नहीं है। आपके माता पिता तो आपको साथ में है, तो बात कहाँ करना है। और अगर किसी को धनिया पुदीना वाला अगर आदत है तो जब नींद लगता है ना, तो जब नींद लगे ना तो उससे बतिया लिया कीजिए। किससे, धनिया पुदीना से बतिया लीजिएगा ना तो मोटिवेशन आएगा, नींद नहीं लगेगा। रात भर जो चैटिंग कर रहे हैं अगर करते होंगे तब, सभी बालक ऐसे नहीं होते। तो अगर आप ध्यान पूर्वक रखें, पढ़ाई करें तो आपकी स्थिति बहुत तगड़ी होगी। उम्मीद करते हैं कि मेरे बातों को समझ पाए होंगे और प्लान कर लेंगे। तो मेरी बातों से कौन कौन सहमत है, जरा हाथ उठाओ।